बंगाली में लिखा गया है, उस पर लिखा गया है भागवत परिगिया भागवत स्थाने। भागवत पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भागवत के पास। यानी ग्रंथ पढ़ने के लिए, ग्रंथ भागवत को पढ़ने के लिए भक्त भागवत के पास जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, फटाफट ये दोनों का एक साथ संग मिलता है। बोलने वाले भी भागवत है और जिसको पढ़ रहे हो भी भागवत है, तो तुरंत हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आने से सबसे बड़े लाभ क्या होगा, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। तदा रजस्तमो भावा काम क्रोध लोभ आदया चेते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो हृदय में अटल प्रेम, यानी ये सेवा करते करते आसक्ति होने लगती है भगवान से, तो प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ, ये हृदय से लुप्त हो जाते हैं। हाँ, क्या होता है, अनाविधम समाप्त हो जाते हैं, बिना प्रभावित हुए, बिना डिस्टर्ब किए वो गायब हो। क्रोध कैसा आएगा पता? किसी के भले के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोई पीटने वाला है, तो आप उसको बचाने के लिए क्रोध आए, गुस्सा, नहीं मत मारो, आप उसको नहीं मारोगे, आपके में चाह आएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मभूत यानी आत्मानंदी अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, यानी भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो उसको आत्मतुष्टि की अवस्था कहते हैं। ऐसे समय में बिल्कुल मन शांत रहता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक, तो लेकिन क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया से होगा, अपने आप नहीं होगा कि एक दिन उठे और प्रभु जी हम हवा में तैर रहे हैं, हम बहुत एडवांस बन गए, हवा में तैर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग नित्य जब करते हो, जैसे जिम में जाते हैं, जिम के कपड़े वपड़े ले ली, जिम बैग ले लिया और वहाँ जाके निकल के बाहर आए, बोले क्या हुआ प्रभु जी? बोले बॉडी बन गई। बॉडी कपड़े लेने से बन जाती है? क्या करना होता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है, डंबल उठाना। जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी जाकर ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आते हैं। और कैसे आएंगे? नित्यम भागवत सेवया, एक दिन से नहीं होगा। जिम में रोज रोज जाओगे तभी आपका डोले शोले बनेंगे, एक बार जाके महीने भर नहीं जाओगे तो बनेंगे? ऐसी अध्ययन करने वाला कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता तो कोई लाभ नहीं होता। तो किसी भी चीज़ का लाभ कब होता है? जब नियमित होते। जैसे भोजन नियमित करते स्वस्थ रहते हैं, महीने में एक बार खाओ तो बीमार होकर मर जाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है, अच्छा जैसे जब आपको दर्द होता है, कोई शरीर में दर्द है, जहाँ चाकू लगा है, चाकू गड़ा हुआ है, दर्द हो रहा, अब बोले गुरु जी आइसक्रीम खाओगे? क्या बातें कर रहा है, दिमाग खराब हो गया इसका, चाकू गड़ा आइसक्रीम खाएंगे क्या? और आइसक्रीम का टेस्ट भी नहीं आएगा, जबरदस्ती भी खिलाओगे, बहुत दर्द है, बोले आइसक्रीम कैसा है? अरे आइसक्रीम कैसा है? तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, जब आप बहुत ऊंचे स्तर में पढ़ चल जाते हो तो क्या होता है, जैसे कि मान ली चाकू निकल गया, पट्टी लग गई, दर्द चला गया, अब ठीक हो गया, 1-2 महीने बाद फिर आइसक्रीम का स्वाद आएगा। ऐसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हमारे अंदर है तो हमें भक्ति का स्वाद नहीं आता है, भगवान की चीज़ों में इतनी रुचि नहीं लगती। लेकिन जब ये निकल जाएगा, रजस तमो भावा, क्या होगा, ये सब भाग जाएगा तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। आपको भगवान का नाम सुन के झरझर आंसू बहेंगे, आपको रोमांच हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे मिला है, कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है, कितने अच्छा लग रहे हैं, भक्त सब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप प्योर हो चुके हो। राइट? तो इसलिए ये काम, लोभ, निष्क्रियता, मूर्ख, निद्रा, ये सब दूषित अवस्था के लक्षण हैं। ये हमारे अंदर प्रभाव क्यों है? देखिए, दूसरे लोग खराब क्यों लगते पता है? क्योंकि आप खुद गंदे हो। हमारे अंदर में ईर्ष्या है तो बोले ये खराब है, ये भी खराब है, सब खराब है, सब पागल है। जैसे सड़क पर व्यक्ति खड़ा बोल रहा है, ये भी पागल, सब पागल, आदमी सब पागल, दुनिया पागल, सब पागल। कौन पागल है? वो आदमी पागल है। ये एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है और बोल रहा है पता नहीं आज सारे लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं। तो सारे रॉन्ग साइड नहीं, आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, वो सही चल रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप गड़बड़ होते हो तो संसार में हर चीज़ दुखी दुख, कष्ट ही कष्ट दिखता है। जब शुद्ध बन जाते हो तो सब व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, कोई किसी में दोष नहीं दिखता,
सबको देखते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, जी हम कमी क्यों देखें, हमारे अंदर कमी है, ऐसा फील होता है, आने लगता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध सत्व के स्तर पर होता है और धीरे धीरे वो उन्नति करने लगता है। और ऐसा व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन एक भक्त चाहे कितना भी अभक्त यानी जो नॉन डिवोटी है, वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी धनवान हो, वो किसी न किसी रूप में दूसरे को कष्ट देगा। और दूसरी तरफ जो भगवान का भक्त है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी मजबूरी क्यों ना हो, वो दूसरे को कष्ट लेकर वो अपना सुख को लेना नहीं चाहता। इसलिए भगवान के भक्त के अंदर ही अच्छे गुण पाए जाते हैं। हराओ भक्तस कुतो महद गुणा, जो हरि का अभक्त है उसके अंदर महद गुण नहीं होंगे, लेकिन जो भगवत अकिंचनस्य, जो भगवान का अकिंचन भक्त है, भगवान पर निर्भर है, उस व्यक्ति को ज़्यादा कृपा मिलती है, उसके अंदर अच्छे गुण देखते। जैसे यहाँ पर बैठे जो डिवोटीज़ हैं, जो माला का जप कर रहे हैं, उन्होंने अपने 2-3 अनुभव आएंगे। स्वच्छता बढ़ गई, घर में साफ़ सुथरा कपड़े पहनने लगे, घर में भी स्वच्छता बढ़ गई। कुकिंग, आप दिल्ली का कुकिंग मैं जानता हूँ, दिल्ली में कुकिंग लोग क्या खाते हैं, दाल चावल खा के काम निकाल लेते हैं, छोले चावल, राजमा चावल। लेकिन बंगाल उड़ीसा में जाकर 2-2 सब्जियां बना के खाते हैं पूरी तरह। अब जिस कौन में जुड़ गए वो अच्छा नाना प्रकार के व्यंजन बनाना भी जान गए, ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, कोई कमी नहीं रखते। तो इस प्रकार से आपके अंदर कुकिंग का गुण, सहनशीलता का गुण, स्वच्छता का गुण, शांति का गुण, ये सब गुण उत्पन्न होने लगते हैं। ये भगवान के भक्त के अंदर होते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर भी एक गुण है। अब भगवान के संपर्क में आओगे तो आपके भी अंदर गुण हो जाएंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस कि आप भगवान का कथा सुनते हो तो रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, कीर्तन करते हो तो क्या होता है, अपने अंदर से जो जितने भी काम क्रोध लोभ वो सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होकर व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है और महान गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो यहीं पर हम विराम करते हैं। कोई आप लोग का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? देखो कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ हाँ, ओम जो है भगवान का शब्द रूप है, ओम। और लेकिन ओम को जपने के लिए भी विधि और नियम होता है। लेकिन उसी ओम को जब भगवान बोल रहे हरे कृष्ण मंत्र के रूप में जपो, तो क्या होगा, आपको बिना नियम का फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा भारत में कोई भी मेडिसिन लेने के लिए नियम है, सुबह खाओ, शाम खाओ, पानी पीना ज़रूरी होता है। बाहर में आपको पता है मेडिसिन, सारा मेडिसिन च्यू मेडिसिन उठता है, चबा के खा लो, पानी होने की ज़रूरत भी नहीं। तो क्यों बना दिया सर? क्योंकि कभी पानी है नहीं है तो नियम बना हो तो खाएगा नहीं वो। जैसे हमारा कई मेडिसिन होते हैं जो खाने के पहले खाना होता है, वो भूल जाते हैं, या एक के बाद एक दवाई खानी भूल जाते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन ऐसे बना दिया कि कहीं भी मूंगफली के सामान खा लो, तो मैक्सिमम च्यू मेडिसिन रहता है, मैक्सिमम। ऐसे ही मंत्र ओम जो है उसके जपने के नियम है, तो भगवान ने क्या कर दिया, हरे कृष्ण मंत्र बना दिया ताकि सरलता से जप सके। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। नहीं, हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है। हरे कृष्ण मंत्र जपने से ही सारा काम हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने एक ही कैप्सूल बनाया। बाकी छोटा मोटा सर्विस है, सेवा करना, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, वो सब उसका सपोर्ट करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति दौड़ता है, एक दिशा में जाता है, तो दौड़ना उसका कार्य है और लक्ष्य तक पहुंचना है। पर उसके लिए क्या करता है, उसको आप वो मान लीजिए चादर पहन के दौड़ेगा तो दौड़ सकता है क्या? नहीं, जूते चाहिए उसको ताकि पैर छिले नहीं, गर्म ना हो जाए। टी शर्ट चाहिए अच्छा, जो पसीने को सोख भी ले, है ना। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, मोजा चाहिए। तो वो सब सपोर्टिव चीज़ रहते हैं, दौड़ना एक उद्देश्य।
तो ये सब चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग में, चैंटिंग को छोड़कर हियरिंग, रीडिंग, मंगल आरती आना, भक्तों का संग करना, भागवत कथा सुनना, ये सब का उद्देश्य क्या है? चैंटिंग को अच्छा करना, चैंटिंग को सपोर्ट करना। तो हरे कृष्ण मंत्र जपोगे और ये सब करते रहोगे तो तेजी से उन्नति करते लक्ष्य तक पहुंच जाओ। और कोई प्रश्न है? हाँ, जैसे देखिए हम किसकी बात माने, जैसे आपके सेंटर महरौली यहाँ पर इस एरिया में है, तो यहाँ के बारे में किसको नॉलेज होगा सबसे ज़्यादा? जो सबसे पुराना व्यक्ति होगा, ठीक। तो इस संसार सृष्टि के सबसे पुराना व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबसे पहले आए, तो ब्रह्मा जी के बाद सारे ऋषि मुनि देवता उनसे ही प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं प्रजापति, कश्यप आदि। तो उस दृष्टि से सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है कि भगवान कौन है, क्योंकि सृष्टि के पहले भी भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को पता है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या लिखते हैं? 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या बोला? ईश्वरः परम, परमेश्वर कौन है? कृष्ण। क्लियरली बोला, विष्णु का नाम नहीं लिया। सर्व कारण कारणम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि, तो वो गोविंद ही है, सारे कारणों के कारण। और ब्रह्म संहिता बताए हैं, तो विष्णु कौन है? विष्णु उनका क्या ऑफिशियल फॉर्म है। विष्णु को जब अब जैसे कोई व्यक्ति मकान मालिक होता है, मालिक को कुछ मान लीजिए बिजनेसमैन है, तो घर में बिजनेस नहीं करता है, घर में कैसा रहता है? बच्चों के साथ, पत्नी के साथ नॉर्मल व्यक्ति रहता है। लेकिन जब उसको बिजनेस करना तो क्या करता है? उसका वेशभूषा अलग पहनता है, उसका टेक्निक अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि कोई आर्मी का चीफ है, आर्मी का चीफ क्या करता है? जवान सलामी देगा, एकदम पूरा नियम से चलता है। लेकिन घर में नियम चलता है? घर में पत्नी बोलती कहीं के चीफ एडमिरल कुछ भी होगा, यहाँ पर बर्तन धो, चलो, तो हाँ जी धो रहा हूँ। बच्चा बोलता पापा घोड़ा बनो ना, तो घोड़ा बन जाता। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही भगवान जब ऑफिस में होते हैं तो विष्णु हैं, और घर में होते हैं तो कृष्ण है। लेकिन आप किससे अपनापन ज़्यादा कर सकते हो? घर में रहने वाले व्यक्ति से। और घर वाले व्यक्ति आपसे खुश है तो ऑफिस का काम भी आपसे आराम से हो जाएगा। तो कृष्ण का ऑफिशियल फॉर्म विष्णु है, उनका विस्तार है। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु। जितने भी अवतार लेने का काम है भगवान कृष्ण शिरोदक्ष विष्णु से कराते हैं। लेकिन कभी कभी वो स्वयं भी आते हैं, जैसे कभी कभी मैनेजर से काम करा लेते हो, लेकिन कभी कभी खुद भी जाते हो काम करने के लिए, बोलते लाओ मैं करके दिखाता हूँ। तो कृष्ण है कभी कभी ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में स्वयं आते हैं, बाकी समय में अपने अवतारों को भेजते हैं। ठीक है। इसका 2 कारण है। जब भक्ति करते हैं तो परेशानी भक्ति के कारण नहीं आती, माया हमका टेस्ट लेती है। जैसे आप पढ़ाई स्कूल में जाते हो, बोले पर जी हम स्कूल में जा रहे हैं, आपने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, तो एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? एग्ज़ाम क्यों ली जाती है? ये देखने के लिए पढ़ाई कैसे हुई। इसलिए कष्ट दे के भगवान चेक करते हैं कि कितनी भक्ति कर रहा है, तो टेस्ट लेते हैं। और दूसरा, प्रॉब्लम्स भक्ति नहीं भी करोगे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके लाइफ में जो पिछले जन्म में कर्म है उसके कारण समस्याएं आती हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है। हाँ,
हाँ वही तो मैंने बताया कि सतयुग में जो फेल हो गया इसका मतलब सतयुग का प्योर व्यक्ति नहीं था हम लोग। नहीं, एक क्लास में सारे बच्चे प्रमोट हो गए, आप नहीं हुए, तो इसका मतलब आप कमज़ोर थे। तो सतयुग के लोग फेल हो गए कहाँ आए? त्रेता में। त्रेता में भी प्योरिटी था, लेकिन त्रेता में भी आपसे प्योर लोग चले गए, जो आप प्योर नहीं था, फेल हो गए। तो कहाँ आ गया? द्वापर में। द्वापर में भी इतने प्योर नहीं थे, फिर फेल हो गए। तो भगवान को चिंता हो गई, भाई ये तो फेलियर है, इसलिए तो स्कीम निकाला गया ये कि क्या कि सतयुग त्रेता द्वापर फेल, कलयुग पास करें। तो उन्होंने क्या कर दिया, स्कीम ही ऐसे निकाल दी कि सबसे इम्प्योर व्यक्ति भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर प्योर हो जाएगा। ये स्कीम ही ऐसे निकाली। तो मैंने अभी वही भी बताया कि आप प्योर नहीं है, ये भी मान रहा हूं मैं, लेकिन उससे बचने के लिए सरल तरीका, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक बच्चा मेडिसिन टेबलेट नहीं खा सकता, तो क्या दवाई नहीं देते हैं? कैसे देते हैं? सिरप देते हैं, लिक्विड देते हैं, या सिरिंज से देते हैं। तो सरल कर दिया ना। वो बच्चा योग्य नहीं है, लेकिन तरीका भी तो बदल जा सकते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता, प्योर नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र दे दिया गया। हरे कृष्ण मंत्र इम्प्योर व्यक्ति भी कर सकता है। और समझ में आया? नहीं यही तो मैं बता रहा हूँ, नहीं लेने पड़ेंगे। हरे कृष्ण मंत्र शक्तिशाली है। जैसे कोई व्यक्ति खाने का हाजमा ठीक नहीं है, बोले प्रभु जी मेरा लीवर तो समय ठीक होने समय लगेगा, पर दवाई से ठीक होता है कि नहीं होता? तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कई जन्म लगेगा? नहीं, इसी जन्म में भी हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से जपोगे तो लाभ हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।